हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है। इसमें जो है एक वीडियो आपका चला गया है जो कि मात्र 14 तक ही 13 तक ही बन पाया था। उसमें कुछ दिक्कतें आ गई तो उतना ही छोड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना? तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 14 से देखेंगे। जो लोग नए हैं जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह आप कर दीजिएगा, ठीक है? तो प्यार दुलार अपना दिखाइए और हम लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जितना आप जुड़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा तेजी से काम करने का। समझ रहे ना? 100 गो काम है समझ लीजिए, लेकिन 100 काम में ये काम सब पे भारी है, लेकिन आपके सपोर्ट और प्यार दुलार की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो अपना सपोर्ट प्यार दुलार बना के रखिए, सपोर्ट प्यार दुलार बना के रखिए। जो लोग मेरा 3D वाला वीडियो अभी भी नहीं देखे हैं, उसमें लगभग लगभग 3003 के दिखाने वाला है, होने वाला है। कल आप जब मेरा वीडियो ये देखेंगे, मतलब जब आप देखेंगे तो शायद 3 के उस पर दिखा रहा होगा। आप जाके यूट्यूब पे जाइएगा, बोलिएगा कि 3D बाई अभिषेक सर। 3D के सारे फॉर्मूले इतने बेहतरीन तरीके से बताया हूँ कि आप एकदम 110%, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। जरा शेयर वगैरह करिए। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, प्यार दुलार है आपका मेरे प्रति, तो आप जो है थोड़ा स्टेटस वगैरह लगाया कीजिए। समझ रहे हैं ना? तो यही सब बातें हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आगे। आगे आइएगा कि क्या सवाल कह रहा है। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत लंबे चौड़े सवाल हैं। कह रहा है कि इसका इसका लघुत्तम समापर्त बताइए। एकदम आराम से हम बता देंगे। कैसे? तो सुनिएगा, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दो, दो का क्यूब, और ऊपर 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब पहले ही से घात के ऊपर कितना है? 2 घात के रूप में। और ये कितना है? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। और इसके ऊपर कितना है? 3। ये पहली संख्या है। और दूसरी संख्या क्या है? इन्हीं का आपका एलसीएम निकालना है। तो 2 के ऊपर 2 लिखेंगे, आप पहले ही से कितना है? 6 है। इंटू 3 के ऊपर 2 लिखेंगे, आप पहले ही से कितना है? 3 है। अब जरा देखिएगा, ये उतना करने लायक नहीं है, दिमाग लगाएंगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन आइए कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6। तो यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 6, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है। अब आइएगा गुणे में, ये आपका 2 के पावर 3 होगा, आई इंटू 3 के भी पावर में 3 होगा। और चल रहा है तो और ऐसे ही चलने दीजिए। और ये कह रहा है कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 12, आई इंटू 3 के पावर 2 3 6 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये भी 2 के पावर, आधार जब समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो 6 3 9, गुणे 3 के पावर 3। ये एंड है तो ऐसे ही एंड को रहने दीजिए। 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 6। जरा एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम के लिए बोला था कि 2 और 2 दोनों में है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और फिर 3 भी है तो 3 दोनों में 3 भी रहेगा। लेकिन अब 2 पर सबसे बड़ी घात कितनी है? तो 12 है तो 12 होगा। और 3 पर सबसे बड़ी घात कितनी है? तो 6 है तो 6 होगा। यही हमारा आंसर है। पहला सवाल है, थोड़ा आराम से हम बताते हैं हमेशा। पहला सवाल, तो ये ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 110% कह रहा हूँ कि एकदम चलेगा, एकदम समांतर। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, एकदम आपको एकदम 110% कह रहा हूँ कि खत्म कराऊंगा। समझ रहे? थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार अगर दिखा देते तो जो और काम है मैं छोड़ के इस पे लगा रहता, क्योंकि बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, छोड़िए, जाने दीजिए। आइएगा, क्योंकि है, मतलब क्योंकि है, जो मैं क्योंकि बोल रहा हूं ना वो है क्योंकि। आइएगा 15 नंबर पे। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि ये और ये का लघुत्तम समापर्त बताइए। तो आप देख लीजिए क्या क्या है। 2 है, 3 है, 5 है एक में, तो 2 3 5 रहेगा। तो 2 3 5 7 भी है, ठीक है, सब में है। तो 2 के पावर सबसे ज्यादा कितना है? तो 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 आप ढूंढिए। तो 2 के पावर जब 4 ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो डी पर आप टिक लगा देंगे। साफ आपको दिख रहा है ना? हाँ, आपको एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम अब हो गया। इसमें करना क्या है कि पहले ही सब पके पकाए बने बनाई था कि क्योंकि सबसे बड़ी घात वाला ही एलसीएम होता है, तो सबसे बड़ी घात वाला आपका इसमें केवल एक के में 2 के पावर 4 दिया है, तो उसी पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कह रहा है
कि अब इसको हल करिए, लेकिन इसमें गुणा कर दिया है, समझ रहे हैं ना, तब इसको हल करना ही पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, पहले एलसीएम देखिए क्या होगा, पहले एलसीएम देखिए, डायरेक्ट देखिए, तीन गो संख्या है, एगो यहां से लेकर यहां तक, एगो यहां और एक यहां, ये वाला, तो दो है तो दो लिख देता हूं, फिर तीन भी है तो तीन भी लिख देता हूं, पांच है तो पांच, सात है तो सात लिख दिया। दो के पावर में सबसे बड़का पावर कितना है, दो के पावर में, तो दो के पावर में दो है तो दो रख लीजिए। तीन के पावर में सबसे बड़ कितना है, तो तीन के पावर में सबसे बड़ दो है तो दो लिख दीजिए। पांच के पावर में सबसे बड़ दो है तो दो लिख दीजिए। सात के पावर में सबसे बड़ कितना दिख रहा है, एक है तो एक रह दीजिए। बस हो गया, अब इसी को कर दीजिए, ये चार होगा, ये नौ होगा, ये 25 होगा, ये 7 होगा, तो ये और ये गुणा करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और ये 9 7 63। तो जरा देखिएगा 6300 कहीं दिया है क्या, 6300 कहीं दिया है, तो 6300 दिया है तो 6300 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 16 के बाद आइएगा 17 नंबर पे। 17 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है कि 60 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करिए। मेरे भाई आप जरा मेरे को बताइएगा कि 60 और 120 ही दोनों संख्या का एलसीएम कितना होता, तो 120 होता, तो 60 का काम हटा दीजिए, तो 120 का और 225 का चाहिए। 225 को क्या लिख सकते हैं, जरा समझिएगा कि 25 क्या लिख दिया, 25 नवा 225, कितना 25 और नवा 225। अब आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 और गुणे 3 गुणे 3, जानबूझ के लिखा क्योंकि इसमें भी कुछ आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3, तो 40 हो जाएगा, तो 40 का मतलब हो जाएगा 8 और 24 पाँच 120, ये आपका हो जाएगा। अब रह गई बात इनका एलसीएम का, तो एलसीएम का मतलब है कि जो कॉमन है पहले ले लो, तो 5 कॉमन है तो ले लिया 5, अब एक और 5 छूट रहा है तो उसको भी ले लो, क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं रहता है। अब देखिए 3 कॉमन है तो पहले 3 ले लीजिए, एक और 3 बचा है तो वो ले लीजिए, फिर 8 बच रहा है तो 8 ले लीजिए, इसी का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 25 होगा, और ये 9 होगा, और ये कितना होगा 8 होगा, तो 25 8 200, 25 8 200 और ये 9, तो 9 दूनी 18, 1800 जरा देखिएगा कहीं आंसर में दिया है 1800, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी पर टिक लगा देंगे। मैं एकदम पूरा खोल खोल के कर रहा हूँ, आप चाहते तो दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आइएगा जहां लगाना होगा लगाएंगे हम लोग दिमाग, कम समय में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि 2.05 1.05 2 का लसअ इनमें से किसके बराबर है। अच्छा लसअ निकालना नहीं है, किसके बराबर है, तो आइए दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 205 अब बटे में कितना हो जाएगा 100, कॉमा 105 अब बटे में कितना हो जाएगा 100, और 2 है ना तो नीचे ऐसा करिए कि 100 हो जाए, क्योंकि सब में नीचे 100 है, आधार को समान मतलब इसको समान करते हैं, तो अगर इसमें 100 किए तो इधर भी 100 करना पड़ेगा, तो इसी का एलसीएम के बराबर तो होगा, इसी का एलसीएम के बराबर होगा, तो इस किसके एलसीएम के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं, कोई आपको दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो ठीक है। अब आइएगा 18 के बाद 19 नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि 36 और के का लॉसअ एलसीएम 72 है। कह रहा है कि आपके पास क्या क्या दिया है, 36 है और के है, और इसी का एलसीएम, इसी का एलसीएम कह रहा है कि 72 है, तो इनमें से कौन होगा, तो जरा मेरी बात को समझिएगा कि आप ना 24 लीजिए, पहले ऑप्शन में 24 है तो 24 लीजिए, 36 और 24 का आप एलसीएम निकालिए, 36 और 24 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। देखिए मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं, जरा ऐसे समझिएगा, ये 36 दूना 72 होगा, तो 36 तो हो गया, लेकिन आप जरा मुझे बताओ कि 72 है, 72 में क्या है, तो ऐसे देखिएगा 8 गुणे 9, तो ई वाला 9 का तो काम इससे चल गया, इसका मतलब के में पक्का 8 होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मतलब एलसीएम, सबका साथ सबका विकास मतलब एलसीएम, तो 9 का तो काम है, 36 से काम चल जाएगा, लेकिन के में पक्का 8 होगा, तो 8 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो जरा अब इसको हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इसी को लेते हैं। क्यों लेंगे इसको, इसलिए ना कि अब 24 वाला तो इसमें है ही है, ठीक है, तो 24 ये बी नंबर लेके हम देखते हैं, तो इसका निकालिएगा तो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 12 या 36 और 12 दूना 24, तो 12 6 1 72, इसका तो हो गया, यानी अभी सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 36 तो था ही, अब 8 लेता हूं, तो 36 को क्या लिखेंगे, 4 9 36, अभी 36 का काम हो गया 36 का, अब हमको 8 से ही तो 2 कर दीजिए,
तो 36 दूना 72, यानी ये भी सटीक बैठ रहा है। अब एक और दिया है, क्या दिया है, 72। तो 36 का अब 72 का एलसीएम जब निकालेंगे तो भाई मेरे 72 होगा, यानी इहो काम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेरी बात बुझे कि नहीं बुझे, ठीक है। अब आइएगा, देखिए इसमें 2 ही दिया है, इसमें 3 दिया है, तो तीनों को चेक कर लिया, अब इसी से पता चल गया कि यही सही होगा। आइएगा 19 के बाद आइएगा 20 नंबर पे। 20 नंबर कह रहा है कि दो सहमूल संख्या x और y का लघुत्तम समापन। सहमूल मुझे नहीं पता था, लेकिन बुक में जब देखा ना तो पता चला कि सहमूल का मतलब ये है लगातार संख्या, लगातार संख्या। सहमूल का मतलब क्या है, लगातार संख्या। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो सहमूल संख्या का मतलब लगातार संख्या, जैसे 4 और 5। तो 4 5 का एलसीएम जब निकालते हैं, 4 5 के एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणे तो हो जाता है। 5 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो इसका गुणे ही तो हो जाता है। 7 और 8 का लगातार संख्या है, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका गुणा ही तो हो जाता है। तो एक्स वाई लगातार संख्या है तो इनका गुणा ही तो एलसीएम होगा, और ये आपका x इंटू वाई है, कोई दिक्कत नहीं। 20 के बाद आइएगा, देखिए अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज नम्र निवेदन है आप सपोर्ट करिए, थोड़ा तेजी से सपोर्ट करिए। समझ रहे हैं कि नहीं, कितना लंबा टाइम लिया जाएगा, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एक लग जाएगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं, मैं भी जिंदा हूँ इस शहर में। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइप का कुछ है कि शहर की बात आ गई है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कौन सी लाइन है कि माझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो समझ रहे हैं ना, मेरी भावनाओं को आप समझिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, बस नम्र निवेदन है आपसे। 20 के बाद आइएगा 21 नंबर पे। ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आइएगा, कह रहा है कि एलसीएम निकाले, तो एलसीएम निकाले में तो कोनो लोचा नहीं, अब हम सीख गए हैं। क्या है, 16 है, 24 है, 36 है, 52 है और 54 है। तो 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 54 को आप लिख सकते हैं 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। अब ये 54 का काम 52 को देखिए, तो 13 चौके 52, तो इसमें 2 मिल जाएगा और 13 मिल जाएगा, इसमें से 2 1 और इसमें से 2, ये 2, तो ये आपका 4 और 13 चौके 52। अब इसका भी 36 देखिए, 9 चौके 36, 36 तो है। 24 देखिएगा तो 24 नहीं है, 4 है, 4 है, अतिया 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ये भी हो गया, 24 भी हो गया। अब 16 देखिए तो 4 है, 4 8 8 8 हो गया, तो 8 दूना 16। अब इसी को कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, 2 2 4 और 4 दूना 8, अगुड़े 9 अगुड़े 13 6 78। अब ये देखिएगा 9 8 72, ये आपका 78, ठीक है। तो 8 दूना 16, इकाई स्थान पे 6 आएगा, इकाई स्थान पे 6 तो मय में है भाई। अब आइएगा, अब जरा बात को समझिएगा, अब हमको करना है, तो करना है तो ये आपका कितना होगा, 9, 9 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि 9 है तो 9 जोड़िए, देखे तो 6 6 12 और 6 18। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसको भी चेक करते हैं क्योंकि इसमें भी 6 है, तो 6 3 9 ना, अब नहीं, अब हो एकदम कंफर्म, ई नहीं होगा। पहला चीज की इकाई स्थान पे क्या होगा, पहला बात तो ये है कि इकाई स्थान पे मेरा क्या होगा, इकाई स्थान पे इकाई अंक पे क्या होगा, तो इकाई अंक पे 6 होगा, क्योंकि 8 दूना 16, तब इकाई स्थान पे 6, एगो यहाँ है एगो यहाँ है। अब कह रहा है कि 72 है, अब 72 मतलब 9 का मल्टीपल, तो आंसर में भी 9 होना चाहिए, तो 9 बस एक ही जगह पे है, तो ठीक लगा नहीं, गुणा करेंगे लंबा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे। 21 के बाद आइएगा 22 नंबर पे। कह रहा है कि 24 96 36। तो देखिएगा जरा मेरी बात को समझिएगा, ये 24 है ना, तो 24 का एलसीएम, 24 और 96 का एलसीएम 96 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट अब क्या करता हूँ 96 ही लिख देता हूँ और 36 लिख देता हूँ। तो ये देखिएगा 12 8 96, अब 12 3 36, तो हो गया। अब ये देखिएगा 12 3 36 गुणे 8 है, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 24 4 28, 288 अगर कहीं दिया है 288, तो आप 288 पर टिक लगा दीजिए। मेरी बात आप समझ रहे ना, किसी किसी को हटा दे, जैसे 24 चौके 96, यानी 24 के टेबल में 96 तो 24 और 96 का एलसीएम 24, 96 ही होगा, तो इसीलिए उसको हटा दिया, लिखने में टाइम लगेगा, क्या फायदा। अब आइएगा नेक्स्ट, आप आइएगा, कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि 14 है, क्या चीज है,
14 है और 35 है और आपका 56 का एलसीएम। तो ये देखिएगा 14 चौके 56, 56 का काम हो गया 14। आओ अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि हमको 35 चाहिए, तो 7 और 5 35 भी हो गया, और 7 और 14 तो हाई है। तो अब आपका हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, 14 5 70 और गुणे 4, तो 7 चौक 28, 280 मेरे भाई। अगर कहीं दिया है तो आप टिक लगाइए, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग पे प्रेशर जरा सा भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 100 280 हो जाएगा। 23 के बाद आइएगा 24 नंबर पे, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, यहां से टाइप चेंज हो गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो। जरा बात को समझिएगा, कैसे कर दूं, जादू से कर दूं कि बता दूं? आइए पहले बता देता हूं, समझ रहे हैं? पहले बता देता हूं। कह रहा है कि 12 और कौन सा है जी, 18 है, 21 है, 28 है। तो इनका एलसीएम पहले निकालिए, 4 7 28, 7 3 के 21, 21 भी हो गया। अब हमको 18 चाहिए, तो 6 और 3 के 18 हो गया, 12 चाहिए, 4 3। अब ये देखिएगा 28 अन्नावा हो जाएगा, 28 9 252 होता है मेरे भाई, इनका एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि इससे ये वाले में क्या जोड़ा जाए, इस वाले में क्या जोड़ा जाए, तो सुनिएगा जरा, बात को ध्यान दीजिएगा। 1225 में 252 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 125, अब 125 ज्यादा हो जाए, 4 बार लेके जाइए, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 25 चौके कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे 15 तो 7 होगा, यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा, तो 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, 217 रिमाइंडर शेषफल बच गया। अब मुझे बताइए कि 200, अभी एक बार भाग चला जाए, एक बार भाग चला जाए तो क्या चाहिए आपको, तो देखिएगा 252 और माइनस 217, तो अब देखिएगा कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, 12 में से 7 5 12 और यहाँ पे कितना हो गया, 4 तो 3 35 होगा। मतलब यहाँ पर और 35 को रहता ना, और 35 को रहता, इससे कट जाता, इससे पूरा पूरा कट जाता। जब इससे पूरा पूरा कट रहा था, इससे कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यही तो वो कह रहा है। लेकिन कह रहा है ना कि इससे पूरा पूरा कट ना जाए, 3 शेषफल बचे, तो बस मेरे भाई इसी में 3 जोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 38 समझ रहे हैं, एकदम बढ़िया सवाल है। अब चाहेंगे, अगर ये मेरी बात आप समझ गए हैं, एक बार और बता देता हूं, आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि आप सोचो लो कि शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे, बात को हटा दो। तो कह रहा है कि 1225 में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि एकरा 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 से विभाजित हो जाए। तो 1225 में क्या जोड़े कि अब इससे इससे विभाजित हो, तो इनका पहले एलसीएम निकालते हैं, जब भी ऐसा आता है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल के इससे भाग दिया तो 217 रिमाइंडर, तो 217 अभी बचा है, तो अभी क्या इसमें डाल दिया जाए 217 में कि कट जाए, ये पूरा पूरा कट जाए। तो पता चला घटाने पर तो 35 चाहिए, लेकिन 35 चाहिए, लेकिन सवाल में बोला कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो लो 3 जोड़ दिया, जो बचना चाहिए उसको जोड़ दिया, तभी तो बचेगा बार बार। इतना 35 इसमें जोड़ेंगे ना तो इससे 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 सबसे कट जाएगा, लेकिन जैसे 3 जोड़ेंगे रिमाइंडर 3 भी बचेगा। तो ये है, अगर आप चाहेंगे तो दिमाग भी लगा सकते हैं ऐसे सवालों को। एक दो सवाल ऐसे बताऊंगा, उसके बाद से आपको जादुई ट्रिक दिखा दूंगा। धरती आसमान पाताल ढूंढ लीजिएगा, सिर्फ मैं ही अवश्य बताया हूँ। धरती आसमान पाताल की बात कर रहा हूँ, पूरा एकदम ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। आइएगा, क्या बात कह रहा है, कह रहा है ना कि इससे 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 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, शेषफल 3 बचे। तो जरा मेरी बात को समझिएगा, ऐसे समझिए। आइएगा, यही तो है ना, यही मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख के कर रहा हूं। 12 से भाग दो पहले, तो देखिए 12 कहीं 12, खेला इज खत्म, 0 आएगा ऊपर से 25, तो 12 दूना 24, 1 बच गया। इससे कटना चाहिए था लेकिन नहीं कटा, इससे ये पूरा पूरा कटना चाहिए था लेकिन नहीं कटा। तो पूरा पूरा कटाने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आप मुझे बताइए। तो अब देखिएगा, अब ये आपके पास रिमाइंडर 1 बच गया है, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया है। तो अभी इसमें 11 गो रहता ना, 11 गो रहता इसमें,
इसमें 11 रहता तो 12 हो जाता, एक बार हमारा भाग चल जाता। समझ रहे हैं? और ये हो गया 11। गलती हो रहा है क्या? कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1 बच गया। इसी में से कौन जोड़ना है? इसी में जोड़ना है, इसी में से कौन जोड़ना है? तो आइए हम 41 जोड़ते हैं, ऑप्शन से लेते हैं। तो 41 जोड़ेंगे तो ऐसे देखिएगा, ई एगो है, आई 40, 41 गो है, तो 42 गो हो गया। कितना हो गया? 42 हो गया। अब 42 में जरा भाग दीजिएगा किससे? 12 से। तो 12 बरचौ 48, 12 3 36, 36 और 6 बचेगा, लेकिन 6 नहीं बचना चाहिए था, बचना चाहिए था 3। तो ई नहीं होगा, ई 41 नहीं होगा। अब आइएगा 38 पर। अब देखिएगा 38 और 39 हो गया, क्योंकि ई वाले को बचा है और ई हो 38 को जोड़ना है उसमें, तो 39 हो गया। 12 से भाग दिएगा 3 बच जाएगा, 36 होगा। देखो शेषफल कितना बच रहा है? 3। बस हो गया, खेला इजे खत्म। तो आप नहीं चाहेंगे तो 12 से भाग देने में कोई बहुत बड़ बात थोड़े नहीं है। 12 से भाग दे तो रिमाइंडर एगो बचा, 38 गो, 39 गो, और 12 3 36, रिमाइंडर 3 बच गया। 3 तो बचाना था, तो हो गया आंसर। ओरल हो जाएगा, मुंह से हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1 2 ऐसा बताऊंगा मैं, उसके बाद से मैं टिक लगाना सिखा दूंगा आपको। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। जो लोग नए हैं, अभी भी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए। तो ईमानदारी से 3D वाली वीडियो थोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें और आप 4 चांद लगा दीजिए। थोड़ा सा जो लोग नहीं देखे हैं 3D वाला वीडियो, जाइए कॉपी कलम लीजिए, वीडियो को देखिए कंप्लीट, और देख के अपना सारा चीज़ नोट करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। वो ना किसी से अलग टीचर से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे महान महान टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, उन लोगों से आप मेरा कंपेयर करेंगे, तनिक सा भी आपका कम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन लोगों से बढ़िया है, वो लोग महान आदमी हैं, बहुत मेहनत किए हैं, आगे गए हैं। अभी मेरी शुरुआत है, वो लोग बहुत ऊंचाइयों पे हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप कंपेयर जरा करके देख लेना, एक भी आपको रत्ती भर आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिए बस। 24 के बाद आइएगा, 24 के बाद 25 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 11 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो 7 11, जो लोग ऑफलाइन में जुड़े होंगे, अगर मेरी वीडियो देखिएगा तो कमेंट आप प्लीज करिएगा कि 7 11 13 का मैं बोला था कि नहीं, 7 11 13 का बोला था कि नहीं। कैल्शियम आप याद कर लीजिए, 7 11 13 कैल्शियम कितना होता है? 1001 होता है, क्योंकि गुण में तो करना है, ये अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या का गुणा ही तो एलसीएम होता है, तो ये 1001 हो गया। अब हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी के लिए डायरेक्ट 9 से गुणा करिए, तो कितना होगा? 909, अरे 009। अब कह रहा है कि शेषफल कितना बचे? 4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, जो शेषफल बचना चाहिए वही तो जोड़ते हैं, तो हो गया। यही आपका आंसर है, बड़ी से बड़ी चाहिए। बड़ी से बड़ी का मतलब आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सेकेंडों का सवाल था। आइएगा 25 के बाद 26 नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 2 3 4 5, ये सब क्या क्या लिखा है जी? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, और 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ शेष नहीं बचता, मतलब 7 से विभाजित हो जाता है। अब मैं कर देता हूं पहले, उसके बाद से ट्रिक भी आपको बताऊंगा करते किसे, कैसे करते हैं। तो ये जो दिया है ना, इनका पहले एलसीएम, एलसीएम पहले इनका निकालेंगे। अब कह रहा है कि शेष 1 बचता है, तो यहाँ के जोड़ेंगे आप प्लस में 1, ई चीज हुई, या कह रहा है कि 7 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। यही आपका आंसर है, इसी को कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? देख लीजिए, तो 30 होगा, नहीं 30, 6 सबको गुणा ही तो करना है, 4 और 3 12, 12 25 60, 60 होगा। तो यहां पर देखिएगा 60 के प्लस 1 अब बटे में कितना? 7, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 8 56, 56 शेष कितना बचेगा? 4 के प्लस 1, अब बटे में 7। अब इसके जगह पे क्या रखा जाए? तो इसके जगह पे अगर के जगह पे 5 रखेंगे, के बराबर 5 रखने पर, तो रख देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 5 चौके 20, 1 21, तो 7 3 21, तो 5 रखने पर, तो यहाँ 5 रख दीजिए, यही तो आंसर है। तो देखिएगा 301, 301 आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 301। तो अब देखिएगा 301 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगा लीजिए। और रह गई बात कि ऐसे ना करने का, तो हम करेंगे क्या, जरा समझिएगा।
एक दो और सवाल बताऊंगा, उसके बाद से केवल टिक लगाना, सेकेंडों में आप टिक लगाएंगे। सुनिएगा, करेंगे क्या, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 से जो विभाजित हो वो होना चाहिए। तो ये देखो 7 से 7 चौक 28, 28 4 7 6 42, तो ये तो हो गया। लेकिन और जरा बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 9, ए भाई सेकेंडों में अगर सवाल नहीं हुआ, कह रहा हूं ना छोड़ दूंगा एकदम पढ़ाना। और ये भी समझ लेना, अगर ऐसा कोई बता भी दे रहा है तो वो भी बताना कि अरे यार आप तो कॉपी कर रहे हैं, बिना मतलब का फेंक रहे हैं। फेंकता हूं दम दम है तभी फेंकता हूं, समझ रहे हैं ना। आइएगा जरा बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शेषफल एक बचना चाहिए। आप मुझे बताओ, जरा सा बताइएगा भाई, 2 से भाग दोगे तो में शेषफल बचेगा, तो कट जाएगा। 2 से भाग दोगे तो में शेषफल बचेगा, तो कट जाएगा। 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दोगे तो चलो इसमें बचेगा, लेकिन 5 से भाग दोगे तो इसमें शेषफल बचेगा, इसमें शेषफल बचेगा, एक को ना बचेगा, क्योंकि तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शेषफल एक बचना चाहिए। भाई मेरे एकदम नम्र निवेदन कह रहा हूं कि मात्र 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। मैं जैसे ही 2 देखा लेकिन शेषफल एक चाहिए, ये सब बात गीत हटाओ, ये सब गीत हटा दो। 7 से कट रहा है कि 9 से, 2 से कटना चाहिए लेकिन शेषफल एक बचना चाहिए। तो 2 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से तो ये पूरा, ये 2 को तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आइए, अब कह रहा है कि 5 से भी कटना चाहिए और शेषफल एक, 5 से शेषफल एक चाहिए, तो 5 से भाग देने पर तो पूरा कट जाएगा। भाई मेरे एक के तो बच गया, बस कौनो दिमाग काम नहीं करना, ऐसे ही करना है। तो यहाँ के बाद सारे ऐसे ही सवाल हैं, तो मैं ऐसे ही करूंगा, केवल टिक लगाऊंगा। अब बुरा मत मानिएगा, नंबर निवेदन है, आप टाइम देंगे तो 110% मेरे को समझ में आता, आपको भी आ जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं धुरंधर हूं, ऐसा है क्या आपको लग रहा है? आइएगा, बहुत गर्मी है भाई, ना पंखा है ना कूलर ना एसी है, क्या करिएगा। अभी अभाव में हम लोग चल रहे हैं, चैनल हम लोग 2 चलाते हैं, लेकिन एक भी चैनल हम लोग का वो क्या बोलते हैं, मोनेटाइज हुआ नहीं है। छोड़िए वो सब, गीत सुनिए। आइए सवाल देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 12, क्या क्या दिया है मैं जरा लिखता हूं। आइए चलिए यही ले लेता हूं, 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता है, प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता है। तो अब देखो, तुम कुछ मत देखो, पहले 10 को देखो। अगर 10 से भाग दोगे तो शेषफल तो 5 बचेगा, अगर 10 में भाग दोगे तो शेषफल 5 बचेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। एम में 3 बचेगा, एम में 10 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, एम में 10 से भाग दोगे। भाई मेरे आप मुझे बताओ कितने देर का है, बताइए। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब कह रहा है कि 9 से 8 से 10 से 12 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। तो लो हम 10 से एक ही 10 को पकड़ लिए, केवल 10 से को पकड़, 10 यही तो 4 में से कौन होगा। 10 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, 3 को होखबे नहीं करेगा, तो चौथा 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 पे टिक लगा दीजिए। भाई मेरे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा 27 के बाद 28 नंबर पे, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए वीडियो बढ़िया लगे तो सच में कह रहा हूं यार, थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। देख रहे हैं ये पूरा एकदम से भीग गया है, पूरा एकदम से, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ, पूरा भीग गया है। कह रहा संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात 3 2 3 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 1 2 ये 7 शेष बचता है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, पहले हम लोग चेक करते हैं 2 3 8, तो देखते हैं कि कितना बच रहा है रिमाइंडर। ये इनका अंतर देखते हैं, घटा के चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो ये 7, तो सब में कितना कितना बच रहा है 1, इसका मतलब कि 2 3 8 का एलसीएम और के कितना, एक बच रहा है ना, तो 1 -1 कह रहा है कि बस इसी को हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 24, कह रहा है ना कि दूसरा पद, तो के जगह पे 2 रखिएगा, तो 24 -1, तो 24 दूनी 48, -1 बराबर 47। अब इस चीज को आप चाहते तो ऐसे नहीं करते। कह रहा है कि 2 से भाग देने पर 1 शेष पर बचना चाहिए, तो 2 से भाग दोगे, ए भाई मेरे 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा,
2 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। आप खुद देख लीजिए, 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा। अब ई और ई बच गया, तो में एक बच रहा है। चलो इस अब ये तो नहीं, अब 3 से देखे, 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो 3 से इसमें भाग दो, तो 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 12 3 36, 12 3 36, एक शेषफल बचेगा। एक का मतलब ये है कि एकदम कंफर्म हो गया कि कौन आंसर होगा, बस। ई नहीं होगा, क्योंकि 3 से जब भाग देने पर 2 शेषफल आना चाहिए, लेकिन 3 से जब इसमें भाग दे रहा है तो एगो शेषफल बच रहा है। इसका मतलब कि यह नहीं होगा, तो बचा कौन, चौथा। हो गया। मैं ऐसे भी करके दिया हूं, वैसे भी। ये मैं इसलिए अब नहीं करूंगा ताकि आप समझ गए हैं कंसेप्ट, बुक में भी इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। मैं अब आपको टिक लगाना यहां से अब सिखाऊंगा। आइएगा 28 के बाद 29, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करिए। लघुत्तम गुणज ज्ञात करिए, छोटा से छोटा लघुत्तम। 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। कह रहा है कि 7 का लघुत्तम गुणज, पहले 7 से कटने वाला ढूंढो। ई ना 7 से कटेगा, इहो कटेगा, इहो कटेगा, इहो। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक तो हटा ना सेकेंडों में। अब कह रहा है कि 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। 8 से भाग दो, 7 8 56, 4 गो शेषफल बचेगा। अब कह रहा है कि 3 बचना चाहिए। 8 से भाग दो तो 8 कट जाएगा पूरा। ए मेरे भाई, जब 3 गो में 4 गो में 3 गो नहीं होगा तो चौथा, उसी को बोलते हैं चौथा। तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, पेन भी नहीं उठा रहे हैं विनोद, एकदम पेन भी नहीं उठा रहे हैं, आपका आंसर आ जा रहा है। कह रहा है एक बार और प्लीज देखिए, कह रहा है कि ये सब छोड़ो, हटाओ। 8 12 16 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे, तो यही में से ना कौन आंसर वह होगा। तो कह रहा है कि 8 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 6 शेषफल बचेगा। अरे मेरे भाई, जब ई ना होगा, ई ना होगा, ई ना होगा तो चौथा जो बच गया चौथा। आइएगा नेक्स्ट 29 के बाद 30 नंबर। बेहतरीन कह रहा हूं कि आप जाके, मेरे भाई नम्र निवेदन है आपसे, एकदम सच में कह रहा हूं, जाके आप पूरा यूट्यूब खंगा लीजिएगा। अगर कोई ऐसे बता रहा होगा तो आके बताइएगा मेरे से, कह रहे यार आप तो कॉपी कर रहे हैं। मैं लिख के कह रहा हूं कि मुझे याद नहीं है कब तक, कितने दिन पहले मैंने मैथ वाला वीडियो यूट्यूब पे, मुझे याद नहीं है। जब मैं पढ़ना था तब ऐसा पढ़ता था, मैं भी पढ़ा हूं भाई, किसी दूसरे से ही पढ़ा हूं, लेकिन अपना भी अप्रोच लगाते रहता था मैं हमेशा, क्योंकि मेरी सोच समझ, मतलब अपने पास भी कुछ बुद्धि सेंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिना पढ़े ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी अपने तरीके से भी हर सवाल को करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे याद नहीं है कि कितने दिन पहले किसी टीचर का मैंने वीडियो मैथ का देखा है। यार में जरूरत नहीं पड़ती है यार, हो जाता है काम, जरूरत ही नहीं पड़ता। आइएगा, कह रहा है कि 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5। तो 8 12 16 से पहले विभाजित करने वाला निकालो। 8 12 16 से विभाजित करने का मतलब इनका एलसीएम। तो एलसीएम देखोगे तो कितना होगा, इसको करोगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, हो तो गया, बस इतना ही होगा। बार बार ऐसे करेंगे ना तो भी आ जाता है, ये टाइम नुकसान नहीं हो। अब आइएगा, ये देखिए 16 तिया 48 हो जाएगा, तो 48 होगा इनका एलसीएम। अब कह रहा है कि अब इस 48 को ना लेके ऐसा चलो कि 400 और 500 के बीच में चले। 48 के अब प्लस 5 करना पड़ेगा आपको, जो कह रहा है शेष पर 5 बच रहा है। तो अब करिए, तो आप सीधे काम करिए, 48 गुणे 10 करिए, के जगह पे 10, तो 480 होगा। 480 तो 400 में चल गया। अब एक बार और करिएगा, 48 के है ना, तो 48 गुणे 9 करिए, 9 8 72 के 2 हाथ से लगे के साथ, और 9 चौके 36 43, 9 चौके 36 और 7 43, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक बार 8 बार ले जाके देखिए, 8 बार हो सकता है, 8 बार वाला भी हो। 8 8 64 के 4, 64 के 4 हासिल में लगेगा 6, 32 6 32 6 38, 32 6 38, ये नहीं होगा। हम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में, तो दुइये को हो रहा है। तो अब इन दोनों में शेषफल, ये तो कट जाएगा, शेषफल बचना चाहिए, तो 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। इसमें भी 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 होगा, 8 होगा, 4 होगा। अब कह रहा है कि इसका योग बताओ, तो जोड़ दो, इधर लो, 485 और कितना है जी, 437 का योग बताइए। 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 11 के 12 के 2 हासिल 4,
8 एक 9, कहीं है 922, कहीं है ऑप्शन नंबर डी में। अब आपका 922 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान बात है। इसको ना जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को पहुंचाइए 400 और 500 को बीच में, मैंने पहुंचा दिया। दो ही संख्याएं मिली, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया। अब आइएगा 30 के बाद 31 नंबर। देखिए वीडियो बढ़िया लग रहा है तो प्लीज 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 आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कह रहा है कि 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात करिए। 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात करिए। 6 8 12 से विभाजित करने पर 4 6 10 से सफल। अब हम नियम कानून नहीं लगाएंगे, अब हम जादू करेंगे। कैसे, जरा समझिएगा कैसे जादू होगा। तो देखिए ऐसे कह रहा है कि 6 से 8 से अब 12 से जब भाग देते हैं ना, तो 4 को शेषफल बचता है। तो 6 से में भाग दो, तो 6 7 42, 4 शेषफल बच गया। तो ये तो काम कर रहा है। अब 8 से भाग दो, तो 8 5 40, 6 शेषफल बच गया। ठीक है, तो है। अब आप करें 12 से भाग दो, तो 12 3 36, 12 3 36 और 10 46। बस हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। अब कह रहा है कि 14 का छोटा गुणज, नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हो गया। 14 का गुणज भी होना चाहिए, तो 14 का गुणज ई नहीं है, तो इसका मतलब कि ई हमारा आंसर नहीं होगा। ई हमारा नहीं होगा। पहला बात तो ये पहला नहीं होगा, क्योंकि 14 का गुणज भी चाहिए। तो आइए 14 का पहले गुणज ढूंढते हैं। तो 14 का गुणज ई है, 14 का गुणज ई नहीं है। 14 दूनी 26, 7 14 दूनी 26, नहीं 14 सॉरी 14 दूनी 28 और 14 चौके 56, ये और ये दोनों कट जाएगा। तो आइए पहले छोटा है, इसी पर ध्यान देते हैं। अगर 6 से भाग दोगे तो 6 9 54, 6 अरे यार देखिए ना, 6 का टेबल नहीं आ रहा, क्या करो। 6 दहिया 70, अच्छा 6, तो 4 बच रहा है। 8 से भाग दो, 8 से ये 4 बच रहा है, ठीक है। 8 से दोगे तो 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64, 6 बच रहा है। अब आपकी बार 12 से दो, तो 12 7 84 नहीं, 12 5 60, 10 बच रहा है। इसका मतलब क्या ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? यही एकदम रियल आंसर, यही मैं एकदम फॉलो कर रहा है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, छोटा गुणज चाहिए तो छोटा भी है, उससे छोटा ही है। आइएगा, तीनों फुलफिल कर रहा है। 31 के बाद 32 नंबर करा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है और 7 से विभाजित करने पर 0 बचता है। 7 का मल्टीपल पहले ढूंढो, पहले तो ये काम है। 8 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 3। तो 8 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे इसमें, और 7 का मल्टीपल भी हो, तो 7 का मल्टीपल पहले ढूंढो ना यार, पहले यही ढूंढो। 7 से विभाजित होने वाला पहले ढूंढो। तो 12 करोगे तो कितना होगा? 14, ये है। तो 8 से भाग दो, 8 3 24, 8 3 24, 2 बचेगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 8 से जब भाग दिया तो शेषफल 2 बचा, लेकिन हमको 3 बचना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखिएगा, ये 7 से कटेगा तो जी क्या 7 दूनी 14, नहीं ये नहीं कटेगा 7 से। अब ये देखिएगा, ये 7 से कटता है, ये देखिए तो 7 3 21, 21 में 21 हो गया, और 3 ये भी नहीं कटेगा, बस हो गया मेरे भाई। 7 से तो 7 से ई कट रहा था, लेकिन 8 से जब इसमें भाग दे रहे थे तो 3 नहीं बच रहा था, इसलिए ये नहीं हुआ। ई और ई तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा होगा? अब आप देख सकते हैं, आइए एक दिखा देता हूँ। यार कबे से बका बका बोल रहे हैं, आइए एक बार दिखाता हूँ। अगर 8 से भाग दूंगा तो 8 करें 8 होगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 8 8 8 64 होगा, 64, 3 बच गया कि नहीं बच गया? अब आइएगा 147 में अब की बार 12 से भाग दीजिए, तो एक बार जाएगा 12 होगा, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 होगा, और यहाँ पर 3 बचा कि नहीं बचा? 3 तो बचना था। अब आइएगा एक बार और देखिए कितना है, 16 है और 147 है, तो 67 16 16 9 144 होता है। और देखिए तो 3 शेषफल बचा कि नहीं बचा? वो तो गया, यही तो मैं कर रहा हूँ। तो आप करिए मत ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को दिमाग लगा के आप करिएगा। आइएगा नेक्स्ट आपका जो देखिए कौन सा है, 33 नंबर है। कह रहा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 और 13 शेषफल बचता है। 18 से 18 21 से, तो दीजिए 18 से भाग दीजिए, 23 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला तो ये है, तो पहले 18 से भाग दीजिए ना, छोड़िए वो सब। तो देखिए 18 18 दूनी 34, 18 देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और कितना हो जाएगा? 1 13 और लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्या कर दूं क्या इसको?
चारों चेक करना पड़ेगा ना। तो पहले तो 23 का चेक करें। 23 तो कितना बचेगा 8 1 तो 23 दिन 23 69 69 1 70 और 11 यानी 12 बचेगा और 12 और 123 होगा। तो ये तो नहीं होगा। पहला चीज ये 23 से कट नहीं रहा है। इसको देखिए, इसको आप देख लो यार मेरे भाई, देखिए 23 का टेबल याद है मुझे। 23 का 23 8 होगा 0 23 दिया 69 69 1 बचेगा और यहाँ पर भी कितना बचेगा 7 1 और 23 के टेबल में 113 नहीं आता है तो ये नहीं होगा। अब आइएगा 23 से भाग दीजिएगा 23 से तो 30 0 1 3 23 का 23 7 बचा 1 बचा 23 दिया 69 69 का मतलब हो जाएगा 2 और 3 23 का 23। ये आपका हो सकता है लेकिन अब इसे भी चेक करना पड़ेगा। 31 31 भाग देना है किससे 23 से तो एक बार जाएगा 23 8 3 23 दिया 69 69 69 का मतलब 4 होगा। यहाँ जय हिंद जय भारत नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा 1 और यहाँ पर 1 23 7 ये भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई एगो हाइये है जो किससे कट रहा है 23 से कट रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और रहा कोई बात 23 का तो 23 का टेबल आपको याद होना चाहिए। 32 तक मुझे टेबल याद है तो आपको 23 तक याद होना ही चाहिए। नहीं याद करेंगे तो परेशानी आपको होगा। अब जरा भाग देके देख लीजिए 12 बचेगा 18 से भाग देंगे तो 12 और फिर आपका 1 हो जाएगा तो 12 मतलब 121 12 बटे 96 12 इठोल से 108 12 इठोल से 12 108 108 में 3 और 3 और आपका कितना बचेगा। आइए एक बस दूंगा बस 8 वाला कितना है 30 और 13 है। 8 से भाग दीजिए तो देखिएगा 7 से फल बचेगा 8 8 तरीके 24 8 तरीके 24 18 ना है यार 18 से तो एक बार देंगे 18 होगा तो 12 1 बचेगा 18 8 44 से 18 7 26 से 18 6 इठोल से 108 तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 1 ऊपर से 3 18 7 26 से 126 126 यहाँ पर कितना बचेगा 7 और 7 तो बच रहा है। देखिए 7 तो बच रहा है। एग्जाम इतना नहीं देखते यार ठीक लगा के आगे निकल जाते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट आप देखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि 400 और 600 के बीच ऐसा सवाल हुआ है कि ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 16 6 12 16 100 12 16 से विभाजित और कोई शेषफल ना बचे। तो 6 12 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। क्या 16 3 48 12 चौक 48 6 8 48 होगा। अब हमको पहुंचना है कहाँ पे तो हमको पहुंचना है 400 पे। तो अब देखिएगा अभी पीछे हुआ था कि एक बार 8 से 9 से गुणा हुआ था तो 9 से गुणा हो तो कितना 9 8 72 9 8 72 हासिल में ऐसे करिए देखिए ऐसे करिए 48 गुणे 9 तो कितना होगा देखिएगा 9 8 72 के तो हासिल में लगेगा 7 और आपका जो है 9 8 72 36 और ये 36 43 होगा। 9 के बाद 10 पे भी आएगा तो ये आप 10 वाला देखे थे कितना होगा 480 होगा। 11 पे जरा देखिए तो 600 के पार नहीं जा रहा है तो 8 होगा 8 4 12 के 2 हासिल 4 1 5 होगा नहीं अभी 600 के पार नहीं है। अब 12 का देखिए 12 से तो 12 8 96 के 6 हासिल में लगेगा 5 96 के 6 हासिल में लगेगा 9 और 12 चौक 48 48 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 57 ये भी 6। अब 13 से देखिए तो 13 से करिए तो कितना होगा 13 13 8 104 13 8 चलो 13 से हासिल में लगेगा 10 और 13 चौक 52 62 ना 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 ये नहीं होगा ये तो 62 हो गया ये नहीं होगा। अब कह रहा है ना हमसे कह रहा है कि भाई ये जो संख्या है ना इसके जोड़ दीजिए। तो लीजिए जोड़ देता हूँ 2 8 10 16 के 6 हासिल कहाँ 6 है 2 में 6 है। अभी देखिएगा 9 1 10 10 1 21 के 1 हासिल में लगेगा 2 और 4 और 4 10 और 18 18 में 18 2 20 18 2 20 आपका कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है तो बी पर टिक लगा दीजिए हो गया। ऐसा सवाल हुआ है। आइएगा 34 के बाद आइएगा 35 नंबर सवाल पे 35 नंबर सवाल पे आइएगा कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 7 9 11 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे 7 को शेषफल बचे प्रत्येक दशा में। तो 11 से जो कट पहले तो 9 ढूंढो ना यार पहले 9 ढूंढो 9 आप ढूंढो 9 से कटने वाला होना चाहिए पहला चीज 9 से कटने वाला चाहिए 9 9 आइए कितना है 7 7 14 तो 9 6 बच जाएगा ई नहीं होगा 7 7 14 7 बचेगा ई नहीं होगा 9 कट गया 9 कटेगा 2 शेषफल बचेगा नहीं होगा 9 हमको शेषफल 5 बचना चाहिए तो 9 कट गया
और ये आपका कितना है 9 तो कट गया, 9 का मल्टीपल आप 9 का जानते ना विभाज्यता के नियम क्या होता है। अब ये देखिएगा 10 हो गया, 10 7 17 है, तो 17 का मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये 9 होगा, 9 हो गया, 7 बचा, अरे यार तो गलती हो रहा है, यही होगा। आइएगा एक बार और इस पर ध्यान दीजिएगा, 9 कट गया और 10 तो 1 बच गया, और यहां पर कितना बच गया, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो 9 कट गया, ठीक है, और 10 हो गया और 7 17 हो गया। तो 17 में 9 से भाग देंगे तो एक के बार जाएगा, 9 दूनी 18, एक बार जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा, 8 बचेगा। 5 बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 हो गया, 6 3 9 7 बच गया। इधर वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी में कहीं यही गलती हुआ है इसी दोनों में। आइए देखिए कैसे, 9 से भाग देंगे तो 9, और ये आपका कितना 9, 2 शेषफल बचेगा। और ये देखिएगा 9 कट गया, 7 7 14 होगा, 9, अरे यार यही होगा पहले वाला यार। देखिए ये देखिए इसके अंकों का योग कितना होगा, तो 9 खत्म हो गया, ये 14 होगा, 14 में भाग देंगे तो कितना 5 है ना आएगा, यही 5। मैं ध्यान नहीं दिया, शुरू में गलती हो गया मेरे जल्दी में। तो आपको ऐसे ही करना रहता है, ऐसे सवालों को करेंगे उस विधि से जैसे नॉर्मल तरीके से बुक में किया है, ज्यादा टाइम लगेगा। आप चाहेंगे तो 11 का भी ढूंढ सकते हैं मल्टीपल। तो 9 आई कितना है आपका 9 होगा, और आपका ये कितना है 14 होगा। 9 और आपका एक अंतर पदों का योग का अंतर, तो इसमें से पहले 5 घटाना पड़ेगा, 5 घटाएंगे उसके बाद, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 0 2 हो जाएगा। तो ये 9 और ये भी 9, और 9 9 कट जाता है, 9 माइनस 9 बराबर 0, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए हमारे एकदम रियल में सही है। समझ रहे हैं ना, ज्यादा कटपुट नहीं कर रहे हैं, एकदम आसान बात है यार। जब कह रहा है कि शेषफल 5 बचे तो 5 घटा देने पर 11 से कट जाए, 9 से कट जाए, 7 से कट जाए, यही वाली बात तो है। आइएगा नेक्स्ट आइएगा 36 नंबर, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करिए। 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर 13 शेषफल बचता है। 13 से भी विभाज्य है, 1 शेषफल बचता है। कितना शेषफल 1, तो 5 से भाग दो। ए भाई जब इसको 5 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसमें 5 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा, लेकिन शेषफल 1 बचना चाहिए। इसमें दोगे 5 से भाग तो 2 शेषफल बचेगा। भाई मेरे अब कौन होगा बॉस। अरे यार मैं सच में कह रहा हूँ ना, इतना बेहतरीन आपको बता रहा हूँ यार, मेरे को खुद वो हो रहा है कि कितना बेहतरीन आप लोगों को बताया जा रहा है, एकदम 110%, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत 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 अच्छे से बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा 36 के बाद 37 नंबर पे, 37 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो। तो सब 5 से विभाजित है, ठीक है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर 1 बचता हो, तो 4 से इसको विभाजित करोगे, 4 से विभाजित करोगे तो 2, लास्ट का अंतिम 2 ही अंक ना। विभाजिता के नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक देखिए, तो 12 चौक 48, 2 शेषफल बच जाएगा। अब वो कह रहा है कि 4 से विभाजित करने पर 1 बचता हो, तो ई तो ना होगा। अब इसको देखो 4 से विभाजित करोगे तो 4 6 24, शेषफल 1 बचा, ई हो सकता है, लेकिन कह रहा है और 6 या 7 से विभाजित करने पर 5 बचता है, तो 6 से इसको विभाजित करो, 6 से विभाजित, तो 6 7 42, 5 शेषफल बच गया, जी बच गया, 7 से दे लो, चाहिए एकदम यही होगा, दूसरा कौन नहीं होगा। नियम को यही फॉलो कर रहा है, तो यही आपका आंसर है, जाइए। और 5 से भी विभाजित हो जाए, 5 से हो ही रहा है, हो गया यार, बहुत मेहनत किए, तो किस लिए किए, इसीलिए ना किए, इसी दिन के लिए तो किए थे मेहनत। कहा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। 2 3 5, अब जरा देखिएगा 5 को पकड़ लीजिए, 1 बचेगा, ठीक है, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी, अच्छा कोई बात। 3 से देखिए, 3 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बचता है, तो 3 से विभाजित करने पर तो यहाँ पे 2 बचेगा, ई नहीं होगा, ई 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बचता हो तो 1 बच जाएगा, इसमें 1 बच रहा है, ठीक है, उसको देखिएगा तो वो तो पूरा पूरा 3 से 2 1 3, 1 शेषफल ये भी बच रहा है 1, और इसको देखिएगा 4 2 6, ये कट जा रहा है पूरा, ये शेषफल ही नहीं बच रहा है। अब हमको डाउट किसमें है कि हमारा आंसर कौन कौन हो सकता है, या तो सी होगा नहीं तो बी होगा। तो एक बार 2 से देख लीजिए कि 2 से विभाजित, अच्छा 2 से विभाजित, इसमें भी बच रहा है, इसमें भी, तो अब बस यही लो, चाहे आपको बस एक काम करना है
कि अब 3 को पकड़ लीजिए, 1 0 2 1 ले लीजिए, 3 तिली का 9, यहाँ पर 1 2 3 चौके 12, कट गया, ऊपर से 1 बचेगा, तो यही तो आपका 0 बढ़ जाएगा, यही तो बचना चाहिए, एक तो बचना चाहिए, तो बच रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा नहीं बचेगा, देखिए यही है ना, 3 से करिए तो आपका 3 तिली का 9, 1 0 3 तिली का 9, 1 और 1 3 तिली का 9, 2 बच गया, देखिए 2। इसीलिए इसीलिए क्या, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, दिमाग लगाएंगे तो जल्दी होगा, अन्यथा पापड़ बेलते रह जाएंगे। 38 के बाद आइएगा 39 नंबर सवाल पे। 39 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9 8 7 शेषफल बचता है। अरे यार 39 नंबर हो गया है कि कैसे जी, ये इसका ना है 38, ठीक है। 38 के बाद आइएगा 39 पे। ओ ये वाला मिटा नहीं रहा है ना, ये बात हो गई, इसको मिटाते हैं। हाँ हो गया, हटाइए। अब आइएगा 39 नंबर, कह रहा किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9 8 7 शेषफल बचता है, उसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। पहले तो यह पढ़ लो कि सबसे छोटी संख्या, तो इस सब जो दिया है 4 गो, इनमें से सबसे छोट कौन संख्या है, तो सबसे छोट तो ई है। 10 से भाग देने पर 9 बचना चाहिए, 10 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, ई नहीं होगा। अब इसको देखो, यही आंसर है, जाइए जाइए, हो गया, देख लो 9 बच गया, शेषफल यार हो गया। सेकेंडों का सवाल है, बस खेलाइज खत्म, खेलाइज खत्म। चेक कर लूं क्या, और हाँ एक बार चेक कर लूं, 8 से चेक करिए, नहीं 9 से, तो 9 से करेंगे तो 9 कट गया, 8 बचेगा तो 8 बच रहा है। 8 से चेक करिए, 8 चौके 32, 32 का मतलब कितना होगा, 32 32 32, 32 का मतलब 3 और 8 चौके 32 और 7, ठीक तो है, एकदम ठीक, एकदम 100% वही होगा। जाइए, 1 सेकंड में सवाल हो गया। अब देखिएगा 40 नंबर, कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिए जाए तो 12 15 20 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 कम कर दिया जाए तो सब में से 6 कम कर दो, 6 कम कर दोगे तो 500 कितना हो जाएगा, 6 कम करोगे तो 36 हो जाएगा, 6 कम करोगे तो 540 हो जाएगा, 6 कम करोगे तो कितना होगा, 500 6 है ना तो 34 हो जाएगा, और 5 से 6 कम करोगे तो ये 400 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 12 से कटना चाहिए, 15 से कटना चाहिए, 20 से अब कट जाना चाहिए, तो ई 20 से कबो नहीं कटेगा, ई 20 से कबो नहीं कटेगा, ई 20 से कबो नहीं कटेगा, 20 से तो कौन कटेगा जी, 20 दूनी 40, 20 दूना 40, 40 1 0 20 5 100, बस 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 बस, एक ही कटबे करेगा, और वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आप चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, 15 से कटा के देख लीजिए इसको, 15 तिया 45, 15 चौके 15 तिया 45, और फिर कितना बच गया, 45 9 और 15 छक्का 90 कट गया, और 12 से कटा के देखिए, 12 तिया 36, बरचों 48, 12 15 बरचों 48, 48 में कितना, 12 25 60 कट गया, 27 से 27 दूनी 54 कट गए, अरे यार हो तो गया। 40 नंबर सवाल ये। तो जब ऐसे आप करेंगे तो आप सच में कह रहा हूं कि आप बेहतर जगह पे पहुंचेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है आपको एकदम 110% कह रहा हूं कि आप कहीं भी यूट्यूब पे खंगा लीजिएगा, इस तरीके का आपको बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। रह गई बात कि इसका बेसिक कहाँ है, तो बेसिक हम लोग नहीं करेंगे, बेसिक बुक में जाके देख लेना, बुक में दिया ही है, उससे अधिक बेसिक में कोई कुछ नहीं बताएगा। जैसे बुक बताया है वैसे और टीचर भी बताएंगे, या मैं भी बताऊंगा। तो बेसिक क्यों बताया जाए, जब हम लोग को बेसिक पता ही है, तो क्यों ना टिक लगाने वाला तरीका देखा जाए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।